वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाला सिकंदर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री लेसन 8 द सरमन एट द बनारस एक शॉर्ट स्टोरी को लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये पूरी टॉपिक जो है महात्मा गौतम बुद्ध के पूरा कहानी है, जो पहले एक राजा हुआ करते थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बिफोर द क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी या जिसे कपिल वस्तु के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में पड़ता है, यह नेपाल में पड़ता है। यानी 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और ये इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। अब यह समझिए कि ये बिहार में क्या करते हैं। बिहार में बोधि वृक्ष है जो गया है। गया में एक बोधि वृक्ष होता है। घूमते घूमते टहलते टहलते उसी वृक्षों के नीचे बैठ जाते हैं ना। तो बिहार में इनको गया में बिहार जो होता है, बिहार में जो गया पड़ता है, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश बनारस में ही आकर दिया, जो कि यूपी में एक जिला है। और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में ये भी पड़ता है, गोरखपुर के समीप है ना। अब इसमें आपको मैंने बता दिया, इतनी छोटी सी कहानी आपको स्मरण होनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दिस लेसन टेल्स द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध फर्स्ट सरमन एट द सरमन। दिस लेसन, ये पाठ टेल्स में बताती है, द स्टोरी माने कहानी बताती है, ऑफ द गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की। यह पाठ है गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश की कहानी बताती है। डिलीवर्ड एट सारनाथ आफ्टर, डिलीवर्ड जो दिया गया था, एट सारनाथ में, जो सारनाथ में दिया गया था। आफ्टर ही अटेंडेड एनलाइटमेंट, के बाद, ही माने वे, अटेंड माने प्राप्त करने के, एनलाइटमेंट मतलब तो ज्ञान, यानी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यह कहानी, यह पाठ यही कहानी बताती है। चलिए मिला करके बताते हैं। यानी यह पाठ गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की कहानी को बताती है, जो वे ज्ञान प्राप्ति के बाद बनारस में दिए थे, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद बनारस में दिए थे। इन्हीं सरमन, अपने उपदेश में, सरमन माने उपदेश होता है, बुद्धा एक्सप्लेन्स, अपने उपदेश में बुद्धा एक्सप्लेन्स डैट सफरिंग एंड डेथ आर नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। अपने फेस यहाँ पर बताते हैं, अपने उपदेश में बुद्ध ने व्यक्त करते हैं कि सफरिंग माने पीड़ा और मृत्यु और माने होते हैं नेचुरल पार्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन की प्राकृतिक हिस्से। बुद्ध ने अपने उपदेश में बताया है कि जीवन के, यानी पीड़ा और मृत्यु जीवन के प्राकृतिक हिस्से होते हैं। एंड ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस रियलिटी, और ट्रू सच्ची बुद्धिमानी आती है से एक्सेप्टिंग, स्वीकार से, दिस रियलिटी माने इस वास्तविकता को, और इस वास्तविकता को स्वीकार करने से सच्ची बुद्धिमानी प्राप्त होती है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आप स्वीकार कीजिए कि
पीड़ा और मृत्यु क्या है, जीवन का ही तो प्राकृतिक हिस्सा है। इसलिए हम जीवन पर काहे, मरने पर काहे शोक करें। इनका मतलब यही है, इनका मतलब यही है कि जो कोई कोई मरा हुआ व्यक्ति है, अगर आप उस पर शोक करते हैं तो वो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, बल्कि आप धैर्यपूर्वक अपने कार्य आगे को देखिए कि आप अच्छे व्यक्ति, विजडम व्यक्ति हैं तब। द स्टोरी फोकसेस ऑन वोमेन नेम्ड किसा गौतमी। यह कहानी फोकस करती ऑन अ वोमेन, एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी है। यानी यह कहानी किसा गौतमी नाम की एक महिला पर फोकस करती, ध्यान करती है। हु इज हार्ट ब्रोकन आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली चाइल्ड। हु इज हार्ट ब्रोकन, जिसका हृदय टूट जाता है। आफ्टर माने के बाद, डेथ माने मृत्यु के, ऑफ हर ओनली सन केवल अपने एकमात्र बच्चे के, जिसका हृदय अपने एकमात्र बच्चे की मृत्यु पर छूट जाता है, बिखर जाता है। शी गोज टू बुद्धा फॉर हेल्प। वह बुद्ध के पास सहायता के लिए जाती है। एंड ही जेंटली गाइड्स हर टू अंडरस्टैंड। और बुद्ध जी जेंटली, बड़े आसानी से गाइड, मार्गदर्शन दिखाते हैं हर माने उसे, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। और बुद्ध जी उसे समझने के लिए आसानी से मार्गदर्शन दिखाते हैं कि डेथ हैपन टू एवरीवन, कि मृत्यु तो सभी को आती है। क्या सिखाते हैं, मृत्यु तो सभी को आती है। थ्रू हर जर्नी, अपने यात्रा, यद्यपि अपने यात्रा में या जीवन यात्रा में, शी लर्न्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। यानी अपने जीवन यात्रा से वह, यानी किसा गौतमी लक्ष्मण सीखती, टू एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, ट्रूथ माने सच्चाई की, ऑफ लाइफ में जीवन की। यानी अपनी जीवन यात्रा में वह जीवन की सच्चाई की स्वीकृति को सीखती है और शांति को प्राप्त करती, फाइंड करती है। द लेसन टीचर्स डैट, यह पाठ सिखाता है कि अंडरस्टैंडिंग, कि समझदारी ही, और एक्सेप्टेंस, स्वीकृति ही, कैन लीड टू इनर कॉम, आंतरिक शांति देती है। यानी यह पाठ बताता है कि समझदारी और क्या एक्सेप्टेंस, स्वीकृति ही इनर कॉम, यानी आंतरिक शांति की ओर ले जाती है और दुख से आज़ाद कराती है। ये आपको टॉपिक कैसा लगा? इसके पूरे टॉपिक्स का हम जो है कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।